तो ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री कभी भी हो सकती है। अभी कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत दिए हैं, पत्रकारों को दिए अपने एक बयान में। उन्होंने ईरान को लेकर 3 बड़े दावे किए। पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जंग रुकवाने के लिए अमेरिका की मदद मांगी थी। ईरान ने अमेरिका की मदद मांगी थी। दूसरा, ईरान अब लाचार हो चुका है, उसका एयर डिफेंस बेकार हो गया है। और तीसरा, ईरान में अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है। ये बिग बिग बिग, ये बार बार बोलने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप जाने लगे। उन्होंने फिर कहा है कि समथिंग बिग विल हैपन। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक खराब मंशा वाला देश बताया और ये सारी बात ही कही। अभी कुछ देर पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने भी अमेरिका को युद्ध में ना घुसने की चेतावनी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को खामेनेई को दिया गया जवाब समझा जा रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद अब ईरान और इजराइल की जंग महायुद्ध की तरफ बढ़ने लगी है। अभी तक इस जंग में दोनों ही देश एक दूसरे पर टारगेटेड हमले कर रहे थे, प्रिसिशन अटैक हो रहा था, जानबूझकर टारगेट सेट करके सिर्फ वहीं पर हमला हो रहा था। लेकिन अब बड़े हमले शुरू हो गए हैं और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने बड़ी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। अली खामेनेई ने अपने एक ट्वीट में लिखा, द बैटल बिगिंस। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट डाला, यानी युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस पोस्ट के साथ एक पेंटिंग भी लगाई गई है जिसमें जंग करने जा रहे लड़ाकों के हाथों में तलवार दिखाई गई। युद्ध के इस ऐलान को ईरान की आधिकारिक घोषणा कहा गया है। अभी तक दोनों देश एक दूसरे से लड़ तो रहे थे, लेकिन इसे जंग का नाम नहीं दे रहे थे। लेकिन ईरान ने अब आधिकारिक रूप से जंग का ऐलान कर दिया है, जंग की शुरुआत कर दी। और शायद इसी की भनक लगते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक को बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौट गए थे। इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो मिस्र हो, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतार, UAE, ओमान। इन तमाम जगहों पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। और इन तमाम देशों में, जैसा हम आपको मैप पर दिखा रहे हैं, उसमें जॉर्डन है, मिस्र है, सीरिया है, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, ओमान। अगर आप देखें तो इजराइल से ईरान तक जितने भी देश पड़ते हैं, मतलब यहां पर इजराइल है और यहां पर ईरान, अब इनके बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, ये देखिए इजराइल और ईरान के, ईरान और इजराइल के बीच में सारे देशों में उसके एयर बेसेस हैं। ये एक बात है जो आपको बताएं कि इजराइल से लगते हुए देशों में अमेरिकी सैन्य बेसेस कम है, जबकि ईरान से लगते हुए पड़ोसी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस ज्यादा हैं। यानी ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है, वो पहले से ही इसकी तैयारियां कर चुका है। अमेरिका की ये तैयारी देखकर ईरान समझ गया है कि वो उन पर हमला कर सकता है। इसीलिए ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो उसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। अब ये है पूरा इलाका जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति जा रही है। अगर ईरान को आप देखेंगे, इजराइल यहाँ पर, ये छोटा सा देश, यहाँ पर कोई रंग जो आपको नहीं दिख रहा है समुद्र से लगा हुआ, लेकिन उसके बाद चाहे सीरिया हो, जॉर्डन हो, इधर का मिस्र हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, इन तमाम जगहों पर अगर जो बेसेस हैं, लड़ाके इस वक्त भेजे जा रहे हैं और अगर F-16 भेजे जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो ये गंभीर संकेत है कि किस तरह की जंग में इस वक्त डूबता हुआ दिख रहा है ये पूरा इलाका। अल खामेनेई ने तो आज टीवी पर लाइव आकर लोगों को संबोधित किया और अमेरिका को धमकी दी कि अगर उसने हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पिछले 4 दिनों से अल खामेनेई गायब थे। उनको लेकर कहा जाने लगा कि वो ईरान छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन लाइव टीवी इंटरव्यू के जरिए उन्होंने अपनी मौजूदगी का संकेत भी दिया और अमेरिका को धमकी भी दी। लेकिन अली खामेनेई ने के इस मैसेज का असर क्या हुआ, ये हम आपको एक वीडियो के जरिए जरा दिखाते हैं। अली खामेनेई का लाइव टीवी मैसेज जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही इजराइल ने तेहरान पर एयर स्ट्राइक्स कर दी। ये उसी वक्त की तस्वीर है। जिस इलाके पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है वो तेहरान का लविजान इलाका है। ईरान की मीडिया में यही खबरें थी कि अली खामेनेई को लविजान के किसी बंकर में छिपा कर रखा गया है। इसी वजह से इजराइल ने लविजान को टारगेट किया।
देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चलता है, तरह तरह की खबरें बताई जाती हैं और मीडिया भी अपनी तरफ से बताती है। लाविजान में हमले की बात हुई। नेतन्याहू ये पहले से ही कह चुके हैं कि इस युद्ध का अंत अली खामनेई के अंत के बाद ही होगा। रिजीम चेंज ये उनका लक्ष्य है। इसीलिए जैसे ही अली खामनेई के लाइव टीवी इंटरव्यू की खबर सामने आई तो इसराइल ने उसी इलाके को निशाना बनाया जहां अली खामनेई के छिपने की संभावना थी। अली खामनेई के धमकियों ने अमेरिका को पहले से ज्यादा सतर्क कर दिया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को पता चला है कि ईरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ने सभी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। ये संकेत बहुत गंभीर है। सबसे बड़ा खतरा यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब के अमेरिकी ठिकानों पर है। देखिए, पिछले 39 दिनों में हिंदुस्तान में जो एक नैरेटिव चल रहा था, अब उस खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में तोड़ दिया। एक टूल किट एक्टिव था जो अपने एजेंडे की वजह से पाकिस्तान का भी एजेंडा हिंदुस्तान में चला रहा था और यह दावा कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका ने कराया है। वजह थी डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के डीजीएमओ के बोलने के पहले ही यह दावा कर दिया था कि दोनों देशों में सीज फायर हो रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन करके ये बता दिया कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की 35 मिनट की इस ऑडियो कॉल का विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि इससे मोदी और देश के दुश्मनों के बहुत से एजेंडे ध्वस्त हो जाएंगे। याद कीजिए, आज से करीब 40 दिन पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, पहले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए जिन्हें भारत ने सफलतापूर्वक रोका। और फिर 10 मई को सुबह भारत ने पाकिस्तान के एयर और मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल अटैक किया और उन्हें इनऑपरेबल बना दिया, यानी वहां से वो कुछ कर ही नहीं सकता था। वो एयर बेसिस तबाह कर दिए। अचानक से 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया, युद्ध रुक गया। उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया, ये दावा किया। इसके बाद से ट्रंप हर मंच पर ऐसे दावे कर रहे हैं, 14 बार कर चुके हैं। 40 दिन 14 बार इंटरनेशनल मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। भारत ने पहले दिन से इस बात को गलत बताया। अपना नैरेटिव ये रखा कि सीज फायर की गुहार पाकिस्तान ने लगाई, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं। लेकिन आज मोदी और ट्रंप की टेलीफोनिक बातचीत से ये बातें और भी साफ हो गई हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि मैंने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को ही फोन करके ये बता दिया कि सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं, बल्कि सीज फायर की गुहार सीधे पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से लगाई गई। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान दोनों को ट्रेड डील ऑफर की थी और फिर सीज फायर के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कह दिया कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की कोई बात नहीं हुई। ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को फोन करके सीज फायर के लिए कहा था। लेकिन मोदी ने आज यह भी साफ कर दिया कि ट्रंप और मोदी के बीच 22 अप्रैल के बाद ये पहली बार बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। वो फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। ये बात आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ साफ शब्दों में बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बता दिया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में
विस्तार से बात की। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। आपने नोट किया होगा कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा आज कॉन्फिडेंस था। विक्रम मिस्री ने अपना करीब 4 मिनट 40 सेकंड का ये बयान अंग्रेजी के बजाय हिंदी में दिया। यानी कि इंटेंशन साफ था कि मोदी और ट्रंप की बातचीत का ये संदेश ज्यादा साफ, ज्यादा क्लियर होना चाहिए। हालांकि कई लोग सोशल मीडिया पर यह भ्रम भी फैला रहे हैं कि जानबूझकर हिंदी में कहा गया ताकि अगर अंग्रेजी में होता तो फिर ये विदेशों में भी सुना जाता, अमेरिका में भी सुना जाता। लेकिन उन लोगों को आज ये जान लेना चाहिए कि एमईए ने इस पूरे स्टेटमेंट को, जो बयान विक्रम मिस्री ने हिंदी में दिया, उस पूरे स्टेटमेंट को इंग्लिश में भी बाकायदा सामने रखा है। क्योंकि देखिए, विक्रम मिस्री का एक कॉन्फिडेंस इसलिए भी था, चलिए मोदी से तो राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन ये टूल किट पाकिस्तान के हाथों का खिलौना बन गया था और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के चक्कर में वो भारत की सेना पर सवाल उठा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को यह संदेश देना जरूरी था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में अमेरिका का ये दोहरा चरित्र तो उजागर हो ही गया। अचानक से अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम जो उमड़ पड़ा है, इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन आज मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद ऐसा भी लग रहा है कि भारत की कूटनीति में ये एक बड़ा शिफ्ट है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। आज की बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का ऑफर दिया। ट्रंप ने पूछा कि क्या आप कनाडा से वापसी में, क्योंकि कनाडा में G7 हो रहा है, तो कनाडा से आप जब वापस इंडिया के लिए जाएंगे तो आप अमेरिका रुककर जा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया, कहा कि पहले से तय कार्यक्रम है। मोदी को कनाडा से क्रोएशिया जाना था, इसलिए ट्रंप को उन्होंने मना कर दिया। अब आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी नेता से अमेरिका आने का आग्रह करे, वो नेता उसे ठुकरा दे, लेकिन भारत ने ऐसा किया और ना सिर्फ किया बल्कि ट्रंप को सीधा मैसेज भी दिया कि अपना ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र अपने पास रखना, भारत के साथ ये नहीं चलेगा। अमेरिका दोनों नावों की सवारी एक साथ करना चाहता है, ये बात तो तय है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसमें उनकी तरफ से कोई शिफ्ट नहीं है, क्योंकि हम कुछ देर में आपको सुनाएंगे वो अपने पुराने दावे पर कायम है और उनका पाकिस्तान प्रेम उमड़ रहा है। दोनों नावों की सवारी करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी वो भारत को भी अपने साथ रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी। इसीलिए पाकिस्तान ट्रंप के लिए अभी आतंक का गढ़ जो कभी हुआ करता था, वो उनके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसीलिए वो पाकिस्तानी आर्मी जनरल को आज लंच भी दे रहे हैं। इसकी बात भी आगे करेंगे, लगभग उसका वक्त थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन फिलहाल तो अमेरिका के राष्ट्रपति को यह संदेश देना बहुत जरूरी था। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। और हमें लगता है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया में यह संदेश पहुंच गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका युद्ध विराम को लेकर झूठा दावा किया था और ट्रंप खुद क्रेडिट लेना चाह रहे थे। असल में अब दुनिया को यह भी समझ में आ रहा है कि ट्रंप तो पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि वो रूस और यूक्रेन की जंग 24 घंटे में रुकवा देंगे, लेकिन बस में उनके है नहीं जंग रुकवाना। वो तो ठीक से अमेरिका को भी नहीं संभाल पा रहे। अब अमेरिकन पॉडकास्टर भी ट्रंप की हकीकत दुनिया को बता रहे हैं। ट्रंप और मोदी की जो टेलीफोन पर हुई बातचीत है, उसके बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान अमेरिका में भी ट्रेंड कर रहा है। अमेरिकी कह रहे हैं कि भारत ने ट्रंप के झूठ को एक्सपोज कर दिया। देखिए, क्रिप्टो की बात आई। डोनाल्ड ट्रंप अब भी नहीं सुधर रहे। अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने अमेरिका में नया बयान दिया और फिर दावा कर दिया कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। ट्रंप कह रहे हैं कि कल रात को प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई, लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर देश हैं, दोनों के बीच युद्ध होने वाला था, वो युद्ध मैंने ही रुकवाया। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने 15वीं बार ये कह दिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया। ट्रंप अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जिहादी मुल्क के जिहादी फौजी जनरल को खाना खिलाने वाले हैं। पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप का लंच है। सोचिए पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हो। पाकिस्तान से भी परमाणु हथियार छीन लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, कभी मुंह से नहीं निकलेगा। यही अमेरिका का भी दोहरा चरित्र है, लेकिन बहुत जल्द अमेरिका को यह हकीकत समझ में आएगी। और बात G7 की मीटिंग की, जिसमें हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रोएशिया पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और इससे पहले मोदी कनाडा में G7 की बैठक में शामिल थे। यहां प्रधानमंत्री मोदी की बहुत से नेताओं से साइडलाइंस पर बातचीत हुई और बहुत से नेताओं से सिर्फ अनौपचारिक मुलाकात ही हुई। प्रधानमंत्री मोदी की जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई तो मेलोनी फिर से मोदी की तारीफ करती नजर आई। वो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुकी हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स की तारीफ करती हैं और आज भी वो प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करती हुई नजर आई। सुनिए। G7 देशों के एक और नेता हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात हैं। प्रधानमंत्री जब मैक्रोन से मिले तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ मजाक किया कि आजकल तो ट्विटर पर आप लड़ रहे हैं। ये सुनकर मैक्रोन भी खिलखिलाकर हंस